शरणं गच्छामि। करुणा के सागर भगवान बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया, संसार को शांति का संदेश देने वाले, मनुष्य और देवताओं के पूजित भगवान बुद्ध के चरणों में कोटिश नमन। संतों, गुरुओं, महापुरुषों, उनके संघर्ष को समाज के उत्थान में लगाने वाले आधुनिक भारत के भाग विधाता बाबा साहेब के चरणों में कोटिश नमन। उपस्थित भाई और बहनों, सबका वंदन और अभिनंदन। दुख पत्ता चन्य दुखा, भय पत्ता च निभियाँ, शोका पत्ता चन्य शोका होंत, शब्बे पावनो। ऐसी शुभकामना के साथ आपका पुनः वंदन और अभिनंदन। प्रिय धम्म मित्रों, आज का दिन बहुत ही शुभ संदेश वाला दिन है, जिसमें जो लोग उपोषद रखते हैं उनके लिए उपोषद दिवस है। उनके लिए उपोषद दिवस है। उपोषद के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। ये उपोषद दिवस वर्षावास के समय में पड़ रहा है, जिसका और भी महत्व अधिक हो जाता है। एक कथा मुझे याद आई, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। वर्षावास का समय है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती में हैं। आप सब लोग जानते हैं कि श्रावस्ती नगर बहुत ही धन धान सुतान से परिपूर्ण था। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थीं, जिसमें बहुत से लोगों का चरित्र आपके सामने आया है। आप भली प्रकार अवगत हैं। उस नगरी में एक परिवार, बहुत ही गरीब परिवार है। खेती किसानी में वो लोग लगे हैं। अब चूँकि उनके पास अपनी खेती है, बहुत अच्छी नहीं है, तो भोजन की व्यवस्था किसी तरह से पूर्ण हो पाती है। भोजन की व्यवस्था किसी तरह से हो पाती है। कभी कभी वो भी भरपूर नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति से गुजरने वाला एक परिवार है। तो एक दिन पहले तक तो उनकी भोजन की व्यवस्था थी, लेकिन आज व्यवस्था में बहुत गड़बड़ी है। पति काम करने के लिए निकल गए हैं। भोजन के समय पर पत्नी अपने बर्तनों को खंगालती है। किसी तरह से उनके बर्तनों में 2 रोटी का आटा, जी सर, 2 रोटी का आटा, तो उन्होंने 2 रोटी बनाई इस उद्देश्य से कि मैं तो घर में हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पतिदेव बाहर काम पर गए हैं, तो उनको भरपेट भोजन मिल जाए तो ठीक है। तो भोजन लेकर के दोपहर के समय पत्नी निकलती है। उधर से भगवान बुद्ध अपने पात चीवर को ले भिक्षाटन के लिए निकलते हैं। भगवान बुद्ध को दूर से देखते ही उस पत्नी के दिमाग में ये बात आती है कि काश आज हमारे पास भरपेट भोजन होता तो भगवान बुद्ध को भोजन कराते। उनके अंदर शील है, श्रद्धा है, सत्य है, निष्ठा है। ये सब चीज़ होते हुए वो बेचारी उहा पोष में है। तो होते होते काफ़ी उथल पुथल उनके दिमाग में आती है
तब तक भगवान बुद्ध उनके सामने ही आ जाते हैं। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि एक रोटी भगवान बुद्ध को दे दें और एक रोटी से अपने पति को दे देंगे, उनका काम चल जाएगा। तो प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद उसमें से एक रोटी निकालती है, भगवान बुद्ध के सामने पेश करती है। क्योंकि भगवान बुद्ध अरहत हैं, अपने सामने वाले की जो गति है उसके बारे में भी जानते हैं और जो मृत को प्राप्त हो गया उसकी गति के बारे में भी जानते हैं। तो उन्होंने ये बात भली प्रकार जान ली कि इसका परिवार बहुत ही गरीब परिवार है, इनके लिए अपने लिए रोटी नहीं है, लेकिन इनके अंदर श्रद्धा बहुत है, प्रगाढ़ है। तो भगवान बुद्ध एक रोटी न लेकर के उसमें से आधी रोटी ही लेते हैं, उसमें से आधी ही रोटी लेते हैं। बार बार आग्रह करने पर भी पूरी रोटी नहीं लेते, आधी ही रोटी लेते हैं। आधी रोटी लेकर के उसका पुण्यानुमोदन करते हैं, उनको बताते हैं कि तुम और तुम्हारा परिवार सुखी हो, समृद्धशाली हो और वैभवशाली हो। ये कह करके भगवान आगे बढ़ जाते हैं और वो 1.5 रोटी लेकर के आगे बढ़ती है। ये सोचती है कि लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध के वचन झूठ नहीं होते, सत्य वचन बोलते हैं, उसका प्रभाव भी बहुत गहराई तक होता है। तो आज एक रोटी पर, बल्कि आधी ही रोटी पर भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहे, समृद्धशाली हो, तेजस्वी और एजस्वी हो। तो हमारे पास तो ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे बरकत हो सके। एक बात उनके दिमाग में ये आ रही है और दूसरी बुद्ध वचन के बारे में भी आ रही है कि भगवान बुद्ध के वचन हैं, ये सांचे होते हैं या सांचे नहीं होते। इसी स्थिति को अपने दिमाग में जहन करते हुए आगे बढ़ती है। जहाँ उनके पति काम कर रहे हैं वहाँ पहुँचती है, तो वो उनको भोजन देती है। तो वो इस बात को समझते हैं कि 2 ही रोटी बची होगी, इसमें से आधी इसने खा ली होगी और मेरे लिए 1.5 रोटी लाई है। मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। यदि मेरे पास कोई अच्छा साधन हो जाएगा तो मैं इसके लिए बहुत कुछ अच्छा करूँगा। ये बातें क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर भी श्रद्धा है, सत्य है, शील है, निष्ठा है। तो वो बातें उनके दिमाग में खराब बातें कोई नहीं आ रही, अच्छी अच्छी बातें ही आती हैं। बहुत कुछ छोड़ करके साथ में करते हैं कि वो भोजन कर लेते हैं और भोजन करने के बाद आराम करते हैं। पत्नी ये कहती है कि तुमने भोजन कर लिया है, तुम थोड़ी देर आराम करो, अब मैं तुम्हारी जगह पर काम करती हूँ। फावड़ा उठाती है, काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद देखती है कि उनका जो फावड़ा है किसी जगह पर उलझ गया है। कोशिश करती है उसको निकालने की, लेकिन वो निकल नहीं रहा, फावड़ा उलझ गया है, निकल नहीं रहा। इतनी देर में उनके पति की नींद खुलती है, वो जागते हैं, आते हैं तो कहते हैं, अरे तुम्हें क्या काम करने की ज़रूरत थी, तुम क्यों काम में लग गई, हटो। ये तो आदमी का काम है, भारी काम आदमी को करना है, हल्के हल्के काम गृहस्थी के काम गृहस्थी को करना है। इस बात को सुन कर के वो और खुश होती है और बताती है कि ये फावड़ा है, मैं बहुत देर से निकाल रही हूँ, निकल नहीं रहा। तो उन्होंने कोई बात नहीं, तुम हटो, मैं निकालता हूँ। तो जब वो फावड़ा निकालते हैं तो देखते हैं कि 2 कलशे, जी सर, 2 कलशे उसमें हैं। कलशे को निकालते हैं तो वो जो तत्कालीन मुद्रा है
अशरफी उसे वो भरे हैं। तो पत्नी के दिमाग में ये बात आती है कि आधी रोटी पर भगवान बुद्ध ने जो हमें आशीर्वाद दिया कि सुखी रहो, समृद्धशाली हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी के बल पर ये सब हो रहा हो। पति भी सोचता है, जैसा कि उन्होंने अपनी पत्नी ने उनको बताया कि आज ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, हमने एक रोटी भगवान बुद्ध को देना चाहा लेकिन उन्होंने आधी ही ली है। तो सोचने लगा वो व्यक्ति कि आधी रोटी पर तो 2 कलशे मिले हैं, या दो ही रोटी दे दी होती। तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुमको ये बात मालूम थी कि ये भगवान बुद्ध हैं तो तुम्हें 2 रोटी दे देनी चाहिए थी, कम से कम पूरा भोजन तो देती। ये बातें दोनों के दिमाग में आती हैं, दोनों ही बलवती होते हैं, उसको लेकर के अपने घर आते हैं। कहने का मतलब यह है कि दान बड़ा और छोटा नहीं होता।